अगर आप न्यूजीलैंड का 3 साला सीज़नल वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं और आप खुद घर बैठकर इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक पे बात करूँगा और आपको स्टार्ट से लेके एंड तक समझाऊँगा कि आप खुद घर बैठ के कैसे इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम जहांज़िब नूर, डायरेक्टर एट वीज़ा वाले इमिग्रेशन। वी आर बेस्ड इन मुल्तान एंड इस्लामाबाद। सबसे पहले आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो सके। और आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वो चैनल है जिस पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से सबसे ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपको इंशाल्लाह कोई और कंसल्टेंट या कोई और चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा। और इस वीडियो में आपने मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है कि आपको जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि एक्चुअल में ये वीज़ा है क्या और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर एलिजिबल हैं तो आपने इस वीज़े पे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वीज़ा है क्या। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हर कंसल्टेंट एक ही बात कर रहा है, न्यूजीलैंड सीजनल वीज़ा, न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा, 100% वीज़ा, 3 ईयर वीज़ा, इतनी सैलरी, इतनी जॉब, ये वो, मतलब डिफरेंट तरह की वो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बता के आपको पेश कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ये वीज़ा है क्या और क्या ये कोई नई चीज़ आई है पाकिस्तान में। इससे पहले कभी हमने नहीं सुना कि न्यूजीलैंड के भी कोई वर्क वीज़े हैं। आज तक पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ के वर्क वीज़ों का पता था, एक यूके और एक कनाडा। और जो थोड़े बहुते ज़्यादा करें तो वो पुर्तगाल, जिसको हम पुर्तगाल भी कहते हैं, और स्पेन और जर्मनी, इन कंट्री या इटली, ये इन कंट्रीज़ के बारे में पता था। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों से कैसे जो है इतना रहम खा लिया कि पाकिस्तानियों को वो वर्क वीज़ा दे रही है और आज से पहले नहीं थे उनके, कोई उन्होंने हो सकता है कोई नई कैटेगरी निकाली है और निकाली भी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 3 साला सीजनल वर्क वीज़े हैं, ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पहले भी इंट्रोड्यूस करवाती रही है, लेकिन उसमें पाकिस्तानी लोग जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं थे। मतलब पाकिस्तानी जो कंट्री है उसको उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ था। लेकिन अब जब 8 दिसंबर 2025 को न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इन सीजनल वर्क वीज़ाज़ को अनाउंस किया है, जिनका बेसिकली नाम है ग्लोबल वर्क फॉर सीजनल वीज़ा, कंप्लीट नाम है इसका। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर दिया। अब पाकिस्तानी भी इस सीजनल वर्क वीज़े के एलिजिबल हैं। अब कौन-कौन एलिजिबल है और किस तरह से वो ये वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसके एलिजिबल कौन है? अगर आपकी एज 18 ईयर्स या इससे अबव है, तो आप इस सीज़नल वर्क वीज़े के एलिजिबल हैं, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़, इसके अंदर किसी किस्म की लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूके के वर्क वीज़े के बारे में अगर आपको नॉलेज हो, तो यूके में क्या होता है कि जब आपको वर्क परमिट मिलता है, तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास लैंग्वेज टेस्ट का होना ज़रूरी है। और वो लैंग्वेज टेस्ट कौन सा होता है? आइल्स। और आइल्स का कौन सा वेरिएंट होता है? जीटी, जिसको हम कहते हैं जनरल ट्रेनिंग। जब तक वो आइल्स नहीं होगा और उसके स्पेसिफिक बैंड्स आपके पास नहीं होंगे, आप उस वर्क वीज़े के ऊपर एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। ये यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, आज तक यही रिक्वायरमेंट है। लेकिन न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जो सीजनल वर्क वीज़ा अनाउंस किए हैं, उसके अंदर लैंग्वेज टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी मेन चीज़, ये कोई ऐसा वीज़ा नहीं है कि न्यूजीलैंड के अंदर कोई कंपनी है, किसी पाकिस्तानी ने या किसी न्यूजीलैंड के किसी शहरी ने कंपनी बनाई और उसने कहा कि जी मेरे पास 20, 30, 50, 60, 70 या 100 लोगों की डिमांड है कि जी इतनी डिमांड मुझे गवर्नमेंट ने जो कहा है कि इतनी डिमांड जो है ना वो आपको हम अलाउ करते हैं, इतने परसेंट आप बुला सकते हैं। जिस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है, जिस तरह यूके के अंदर होता है, आप कंपनी बनाए देन आपको एम्प्लॉयज़ रखने की जो परमिशन होती है। तो ये इस तरह का कोई नहीं है कि किसी एम्प्लॉयर के पास 200 लोगों की डिमांड है, किसी के पास 500 लोगों की डिमांड है। ये जो पाकिस्तान में बैठे हैं वीज़ा वाले, एक ग्रुप है पाकिस्तान में, इसी तरह से बाकी कंसल्टेंट्स हैं जो आपको कह रहे हैं कि हम आपको वर्क वीज़े की सर्विसेज देते हैं, तो उनके पास कोई डिमांड है, डिमांड किसी के पास भी नहीं है। एक चीज़ पहले ये माइंड में क्लियर कर लें। ये इनकी वेबसाइट पे, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, डिफरेंट उनके एम्प्लॉयर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, और काम उसके अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम ही है। आपने इसकी वेबसाइट पे जाके एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में जाना है, वहाँ पे जाके आपने इसमें अप्लाई करना है। ये इसका टोटल प्रोसीजर है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से करना है, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ। तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई, 18 ईयर से अब आपकी एज होनी चाहिए, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। अब इसके अंदर जो तीसरी मेन चीज़ है, पहली तो होगी 18 ईयर से अब आपकी एज, दूसरा लैंग्वेज टेस्ट नहीं, और तीसरा सबसे मेन बात, जिसको पाकिस्तानियों के लिए समझे वो मौत का समा होता है,
जब कोई कंट्री ये कह देना कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे। मतलब मैं कहता हूं कि यहाँ पे आके ना पाकिस्तानी कहते हैं इजराइल आ जाए वो हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन हम ऐसे इंटरव्यू नहीं देना हमने। पता नहीं कोई घर की बातें पूछता है आपसे बैठ के, वीजा ऑफिसर आप नहीं बता सकते। इस चीज से बड़ी जान निकलती है पाकिस्तानियों की। तो अब आपने इस सीजनल वर्क वीजे पे जब अप्लाई करना है ना, तो एक चीज आपने अपने दिमाग से निकाल देनी है कि न्यूजीलैंड का ये ई वीजा है, तो इसका कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है। ये एक और इसकी जो है ना वो सबसे मेन जो है इसकी क्वालिटी है इस वीजे की, कि इसमें कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है। अब आपने इस वीजे के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इस बात पे आते हैं। सबसे पहले आपने जाना है, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.immigration.govt government.nz न्यूजीलैंड। इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपने सर्च करना है ग्लोबल वर्क फॉर सीजनल वीज़ा। ये 3 साल का अपना सीजनल वीज़ा है। उसमें नीचे आपके पास कंप्लीट जो भी कंपनीज हैं, जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। उसमें आपने अपने मर्जी के कंपनी को चूज करना है और अपने एक्सपीरियंस से रेलिवेंट चूज करके आपने उसके अंदर अप्लाई कर देना है। अब जब आपने अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको एक बेहतरीन सा मोटिवेशनल लेटर चाहिए, आपकी सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है ना, वो उस फील्ड के साथ मैच करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई करेंगे, देन आपको वहां से गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू डिलीजेंस के बाद जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। अब जॉब ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है? आप देखें, पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स हैं, मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, वो कहते हैं जी हम आपको ये सीजनल वर्क वीजा लेके देते हैं, आपको जॉब ऑफर लेटर लेके देते हैं। तो अब वो आपको जॉब ऑफर लेटर दें, तो उसको कैसे चेक किया जाए कि वो जॉब ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है? पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाली डिग्रियां बनवा ली, हमने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिए। पाकिस्तान की अदालतों में जाएं तो करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं, जाली जायदादों के हमने डॉक्यूमेंट्स बना लिए। मतलब 2 नंबर काम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई सानी नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। और ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए कि 2 नंबर कामों में ना पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी टॉप पे है। और जो जितना दिमाग 2 नंबर कामों में लगाते हैं ना, अगर उसका 10% भी अच्छे कामों में लगा लेना, तो आज जो दुनिया इनको सल्यूट कर रही है ना, और जो इनका बुरा हाल हो रहा है वो कभी भी ना हो। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपसे टॉपिक पे आता हूँ अपने। ये तो फिर पाकिस्तानी जो कौम है ना, उसकी फिर क्वालिटीज तो पूरी दुनिया को पता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज इनके लिए उम्रे पे जाना पर भी बैन हो रहा है। मतलब आप सोचें, एक मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, वो बैतुल्ला भी नहीं जा सकता। क्यों? कि हम जाते हैं यहाँ से हुजूर का नाम लेके हैं, हम बैतुल्ला जा रहे हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, वहाँ जाके हम मांगते हैं, फिर कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी हूँ, क्या करूँ, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी मुझे यहाँ लेके आई है। भाई कौन सी मजबूरी यहाँ लेके आई है? क्यों मुल्क का नाम बदनाम करते हैं? दुबई में हमने यही किया, सऊदीया में हमने यही किया। कौन सा मुल्क है जिसको पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बर्बाद नहीं किया? और उस मुल्क ने ये नहीं कहा कि भाईजान कोई भी आ जाए, एथोपिया के लोग आ जाएं, कंबोडिया के लोग आ जाएं, ठीक है, और कीनिया के लोग आ जाएं, पाकिस्तानी ना है हमारे पास। ये सोचने का मकान। बल खैर हमें क्या, इससे हमने वर्क वीजे पे जाना है, उसकी बात करते हैं। तो अब आप उस वेबसाइट पे चले गए, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी जॉब ऑफर लेटर ले लिया। अब चेक करें कि ये जॉब ऑफर लेटर जेन्युइन कैसे है, ये आपने कैसे चेक करना है? तो इसको चेक करने की 3-4 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपने उस जॉब ऑफर लेटर में देखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या उस जॉब ऑफर लेटर के ऊपर जो आपको वर्क अलाउ किया गया है पर वीक, वो 30 आवर्स से ज़्यादा है या नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर वर्क वीज़ा है, अगर उस पर आपका पर वीक 30 आवर से ज़्यादा का टाइम, जो वर्किंग टाइम जो है वो अगर मेंशन नहीं है, तो वो फेक होगा। दूसरे नंबर पे आपके जो पर आवर वेजेस हैं, क्या वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के वेजेस के साथ मैच कर रहे हैं? 23 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो पर आवर के वेजेस हैं मिनिमम, वो उस पर मेंशन है। नंबर 3, जो आपकी लोकेशन है, वर्किंग लोकेशन, जहाँ पे जाके आपने काम करना है, क्या वो उसके ऊपर मेंशन है या नहीं है? ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, जिनको आपने चेक करना है। अगर ये चीज़ें उसके ऊपर मेंशन है, तो समझिए कि वो जॉब ऑफर लेटर आपका बिल्कुल जेन्युइन है। अब आप वेबसाइट पे चले गए, आपने एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के साइट पे जाके आपने अप्लाई कर दिया, जॉब ऑफर लेटर मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है वीज़ा अप्लाई करने का। अब आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है? अब ये है सीजनल वर्क वीज़ा 3 साल का, तो इसकी जो एम्बेसी फ़ी है वो 1540 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में बनती है। अगर आप एफबीआई के टैक्सी सब कुछ मिला लें, तो तकरीबन 2.5 लाख 2,60,70,000 बनता है। जो भी न्यूजीलैंड डॉलर का रेट उस दिन का होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने ये फीस पे करनी है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, एट द एंड आपने फीस पे करनी है, और उसके बाद ये आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो जाएगी। और एट द एंड, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ई वीज़ा है, तो इसके लिए आपको किसी एम्बेसी जो है ना वो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको ईमेल के ऊपर ही डिसीजन इसका आ जाएगा कि ये आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो
अब आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये चेक कर लिया है कि आप इस वीज़े पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी, मैंने आपको कंपनीज़ का भी बता दिया कि कितनी कंपनीज़ हैं, 140 प्लस कंपनीज़ हैं, जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको जॉब ऑफर लेटर जो है ना वो इशू कर सकती हैं। जो वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, सारा कुछ मेंशन है। आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे ना, www.immigration.gov.nz, मतलब न्यूजीलैंड, तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ जाके आपने अप्लाई करना है। अगर मतलब आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, आपको चीज़ें बनानी आती हैं, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये खुद अप्लाई नहीं करना चाहते, आप कहते हैं किसी कंसल्टेंट की मदद लेनी है आपने, तो कोई भी कंसल्टेंट अगर है वो आपको कहता है कि जी मैं आपका ये अप्लाई कर देता हूँ अपना सीजनल वर्क वीज़ा, तो उसके पास जब आप जाएंगे तो वो जब आपका ये इस वीज़े पे अप्लाई करेगा तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे मैंने बता दिए। और अगर वो आपको कहता है जी जॉब ऑफर लेटर है तो उसको कैसे चेक करना है, तो वो भी मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिए, जिसके थ्रू जो है वो आप इस सीजनल वर्क वीज़े को चेक कर सकते हैं कि इसका जॉब ऑफर जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक जॉब ऑफर लेटर नहीं आएगा तब तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, और जेन्युइन जॉब ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। ये बात में याद रखिएगा। अगर आपने फेक जॉब ऑफर लेटर में वीज़ा अप्लाई कर दिया तो एम्बेसी आपको लाइफ टाइम बैन कर सकती है। फिर कभी भी ज़िंदगी में आप न्यूजीलैंड नहीं जा सकते। आप दुनिया भर में जा सकते हैं, न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे। और एक बार जब किसी कंट्री से आप बैन हो गए तो फिर आप कहीं और भी नहीं जा सकते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि लोग इस वीडियो के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हासिल करके खुद इसके ऊपर अप्लाई करें। अपना वक्त, अपना पैसा कंसल्टेंट्स को दे के ज़ाय मत करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।